वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 17 नवंबर 2022 और 17 नवंबर 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। तो आज 17 नवंबर टुडे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक शेयर करते रहना और हमारे टेलीग्राम को आप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है, तो हमारी इसकी PDF है टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया? ये दिया गया था, ध्यान रखना, शरत कमल अंचता को। और एक विद्यार्थी ने मुझसे पूछा कि इनका संबंध किस राज्य से है, तो ये है चेन्नई तमिलनाडु से इनका संबंध है, ध्यान रखना। हाल ही में किस व्यक्ति को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? ये किया जाएगा कार्लोस सोरा को। भारत के किस राज्य को लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में प्रतिष्ठित रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड किस राज्य ने जीता? ये जीता है केरल राज्य ने। और 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला किस शहर में शुरू हुआ? ये हुआ है नई दिल्ली में। मुकेश अंबानी की किस कंपनी किस शहर में देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगी? ये बनाएगी चेन्नई। किस राज्य ने 55वां राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह बनाया? ये बनाया है आंध्र प्रदेश ने। और नताशा परक मुसर किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई? ये बनी है स्लोवेनिया की। और हाल ही में प्रसार भारती के नए CEO कौन बने हैं? ये बने हैं गौरव द्विवेदी। ये था कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। PDF भी मैंने आपको टेलीग्राम पे डाल देता हूँ और क्विज भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, तो दोनों आपको मिल जाती है। टेलीग्राम को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि हमारा लिंक कोई भी सूचना है आप तक पहुँच जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, 14 नवंबर 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में कौन से खिलाड़ी चुने गए हैं? तो ध्यान रखना, 14 नवंबर 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में कौन से खिलाड़ी चुने गए? तो पहला है मैरी कॉम, MC मैरी कॉम, दूसरी है PV सिंधु, तीसरी है मीराबाई चानू और चौथे खिलाड़ी हैं गगन नारंग। ये चारों खिलाड़ी हैं, ये 14 नवंबर 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में खिलाड़ी ये चुने गए हैं। पूरी बातें करेंगे, पूरी इनकी चर्चा करेंगे और कौन कौन खिलाड़ी हैं। ओलंपिक पदक विजेता MC मैरी कॉम, PV सिंधु, मीराबाई चानू और गगन नारंग 14 नवंबर 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में चुने गए 10 प्रतिष्ठित खिलाड़ियों में शामिल है, यानी कि 10 प्रतिष्ठित खिलाड़ियों में ये शामिल हैं। 10 खिलाड़ियों में से 5 महिलाएं हैं और ये सभी ओलंपियन हैं। सिर्फ K-Swan शीतकालीन ओलंपियन है, ये ध्यान रखना है। सीधा ही पूछा जा सकता है कौन से खिलाड़ी जो है शीतकालीन ओलंपियन है, तो वो हैं K-Swan, बाकी सब ओलंपियन है। अब हम चर्चा करेंगे इसमें कौन कौन से खिलाड़ी हैं। देखो, आयोग में चुने गए 10 खिलाड़ियों में एक तो है टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता भारोत्तोलक है मीराबाई चानू, 2012 के ओलंपिक कांस्य पदक विजेता गगन नारंग और टेबल टेनिस खिलाड़ी अंचता शरत कमल, जिनको हाल ही में मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया। और हॉकी खिलाड़ी हैं रानी रामपाल और तलवारबाज भवानी देवी। नौकायन खिलाड़ी है बजरंग लाल और पूर्व शॉटपुट खिलाड़ी OP कहराना, ये शामिल है। इसमें ध्यान रखना 10 के 10 मैंने बता दिए। और 10 में सबसे प्रतिष्ठित खिलाड़ियों को जगह है इसमें एथलीट आयोग में इनको चुना गया है। पूरी इनको याद रखने आपको जो कौन कौन खिलाड़ी हैं। हाल में कौन सा देश 2024 में अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? कौन सा देश है 2024 में अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? ये करेगा श्रीलंका। कौन करेगा? श्रीलंका करेगा। देखो, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने रविवार यानी कि 13 नवंबर को 2024 से लेकर 2027 तक होने वाले अंडर-19 क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट का
ऐलान कर दिया है और श्रीलंका को 2024 अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिली है। किस देश को? श्रीलंका को मिली है। और वहीं 2026 में यह टूर्नामेंट जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेज़बानी में खेला जाएगा। तो 2024 में तो करेगा श्रीलंका, 2026 में है जिम्बाब्वे और है नामीबिया। अब और देखो आगे 2025 में करेगा अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेज़बानी मलेशिया और थाईलैंड, और 2027 में इसका आयोजन होगा बांग्लादेश और नेपाल में संयुक्त रूप से किया जाएगा। तो 2024 से लेकर मैंने 2027 तक आपको T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी बता दी। 2024 में श्रीलंका, 2025 में मलेशिया और थाईलैंड, और 2026 में कौन होगा? जिम्बाब्वे और नामीबिया, और 2027 में बांग्लादेश और नेपाल। अगला क्वेश्चन, किस देश ने कोप 27 में इन आवर लाइफ टाइम अभियान लॉन्च किया है? किस देश ने कोप 27 में इन आवर लाइफ टाइम अभियान लॉन्च किया? और जो कोप 27 की अब की बार मेज़बानी है वो मिस्र में इसका आयोजन हो रहा है, मिस्र देश में। और कोप 27 में इन आवर लाइफ टाइम अभियान लॉन्च किया भारत देश ने। किसने लॉन्च किया? ये भारत देश ने। देखो, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के तहत प्राकृतिक इतिहास के राष्ट्रीय संग्रहालय ने संयुक्त रूप से इन आवर लाइफ टाइम अभियान शुरू किया है। आगे देखो, और यह अभियान 18 से 23 वर्ष की आयु के बीच के युवाओं को स्थायी जीवन शैली के संदेशवाहक बनने के लिए मान्यता देता है। तो ये 18 से लेकर 23 वर्ष की आयु के बीच युवाओं को क्या है? स्थायी जीवन शैली के संदेशवाहक बनाने के लिए मान्यता देता है। अगला क्वेश्चन देखो, आसियान ने किस देश को अपने 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है? तो आसियान ने किस देश को अपने 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की? वो है 11वां तिमोर लेस्ते। कौन सा इसका सदस्य देश होगा? तिमोर लेस्ते। देखो, 10 देशों का समूह है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ने, यानी कि आसियान ने सैद्धांतिक रूप से तिमोर लेस्ते को अपने 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है। और 11 नवंबर 2022 को कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्ह में आयोजित शिखर बैठक के बाद आसियान द्वारा इसकी घोषणा की गई है। यानी कि 2011 से क्या है, ये इसने क्या है, जिसके लिए सदस्य देश के लिए इसने जो है फॉर्म भरा, उसी के हिसाब से क्या है, अब इसको 11वें सदस्य के रूप में तिमोर लेस्ते को सहमति मिली है सदस्य बनने में। अगला क्वेश्चन देखो, नवी टेक्नोलॉजी ने किस भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? नवी टेक्नोलॉजी ने किस भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ये बनाया है MS धोनी को। किसको बनाया है? MS धोनी। देखो, व्यक्तिगत ऋण, गृह ऋण और सामान्य बीमा आदि जैसे वित्तीय उत्पाद बेचने वाली नवी टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। धोनी कंपनी की ब्रांडिंग पहल का ये चेहरा होंगे और कंपनी ने क्रिकेटर के साथ हॉटस्टार पर अपना पहला डिजिटल विज्ञापन लॉन्च किया है। तो ये ध्यान रखना, अभी नवी टेक्नोलॉजी ने क्या है, महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। छठा क्वेश्चन देखो, पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 22 का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 22 का कौन सा संस्करण इसका आयोजन किया जा रहा है? तीसरा संस्करण। कौन सा इसका? तीसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 22 का तीसरा संस्करण 15-16 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया है। सी विजिल और ट्रेपॉक्स के साथ पूरे स्पेक्ट्रम में समुद्री सुरक्षा चुनौतियों को कवर करेंगे। इसमें सिद्ध में फोकस इस पर क्या रहेगा, जो समुद्री सुरक्षा है उसमें चुनौतियों को कवर करेंगे। और सी विजिल की अवधारणा पूरे भारत में तटीय सुरक्षा तंत्र को सक्रिय करने और व्यापक तटीय रक्षा तंत्र का आंकलन करने के लिए है। तो ये ध्यान रखना, इसका तीसरा संस्करण 15 और 16 नवंबर को इसका आयोजन किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, किस निगम ने भारतीय जनसंपर्क परिषद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जीता? ये जीता है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने। किसने? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने भारतीय जनसंपर्क परिषद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से जीता है। देखो,
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, इसका नाम ध्यान रखना, NMDC ने 16वें PRCI वैश्विक संचार सम्मेलन 2022 में अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराते हुए चैंपियंस ऑफ चैंपियंस अवार्ड जीता। 14 कॉरपोरेट कम्युनिकेशन उत्कृष्टता पुरस्कारों का विजेता बना। कितने? 14 कॉरपोरेट कम्युनिकेशन उत्कृष्टता पुरस्कारों का विजेता बना। और 12 नवंबर 2022 को कोलकाता में भारतीय जनसंपर्क परिषद द्वारा आयोजित वैश्विक संचार सम्मेलन में पुरस्कार प्रदान किए गए थे। तो ये ध्यान रखना, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को क्या है ये पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2022 कब बनाया गया है? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2022 बनाया गया है 16 नवंबर को। कब बनाया गया ये? 16 नवंबर। देखो, भारतीय प्रेस परिषद को सम्मानित करने के लिए हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। और इस बार 16 नवंबर 2022 को भारत में 56वां राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जा रहा है। और यह दिन देश में एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की उपस्थिति का प्रतीक है। और ये अब की बार 56वां बनाया गया। कब? 16 नवंबर को। और वर्तमान में भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष कौन है? जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई है जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इंडोनेशिया के किस शहर में G20 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है? अभी आपको पता है 2022 की जो G20 की जो मेजबानी है वो इंडोनेशिया के पास है। और अभी 1 दिसंबर 2022 से क्या है, भारत के पास इसकी मेजबानी हो जाएगी। भारत इसका मेजबान होगा। और अभी इसका जो शिखर सम्मेलन है वो इंडोनेशिया के बाली शहर में शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। देखो, प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सहित दुनिया भर के नेता बाली शहर में होने वाले 17वें ग्रुप ऑफ G20 शिखर सम्मेलन के लिए इंडोनेशिया में एकत्रित हुए हैं। और ये 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? एक साथ पुनर्प्राप्त करें, मजबूत हो जाएं। ये इसका मुख्य विषय, ये ध्यान रखना कि एक साथ पुनः प्राप्त करें और मजबूत हो जाएं। और इसमें जो मोदी जी अपने भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, ये क्या है, सभी नेता बाली शहर में क्या है, इंडोनेशिया में G20 जो है आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, $1 ट्रिलियन गंवाने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी कौन बनी है? तो $1 ट्रिलियन गंवाने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी बनी है अमेजॉन। कौन सी बनी है? अमेजॉन कंपनी। देखो, अमेजॉन इंक के नाम एक बेहद खराब रिकॉर्ड जुड़ गया है। अमेजन बाजार $1 ट्रिलियन खोने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई। ई कॉमर्स और क्लाउड सेवा कंपनी के शेयरों में 4.3% की गिरावट आई है, यानी कि सबसे ज़्यादा इसको नुकसान हुआ है अमेजॉन कंपनी को। और दुनिया की पहली ये सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन चुकी है। अब देखो, पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? पहली बार किस शहर ने सेहद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती? ये जीती है मुंबई शहर ने। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह लगातार निरंतर आप मुझे से बने रहिए। और अब देखो आगे क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में कौन सा शहर कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? वेस्ट मिडलैंड्स, नई दिल्ली, पेरिस, मेलबर्न। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और हमारी यस्टरडे डो देखो क्या थी? भारत में पहला परमाणु विद्युत केंद्र कहां पर स्थापित किया गया? तारापुर, महाराष्ट्र में। कलपकम परमाणु विद्युत केंद्र किस राज्य में है? ये है तमिलनाडु में। और पवन ऊर्जा उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है, तमिलनाडु का प्रथम स्थान है। और भारत में सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध है, उड़ीसा में है। और नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने पूरी डिटेल के साथ, पूरे तथ्य के साथ बड़े शानदार तरीके से जवाब देते हैं। उन सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आगे ये क्वेश्चन आपको CET के एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगे। आगे आप देखो नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? विश्व में सड़क परिवहन प्रणाली की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है?
देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, देश में कम सड़क लंबाई वाला राज्य कौन सा है, और भारत में रेल मार्गों की सर्वाधिक है लंबाई किस राज्य में है। इन 5 क्वेश्चनों के शानदार तरीके से आपको जवाब देने हैं। अभी 1-2 दिन क्वेश्चन हो रहा है, उसके बाद में मैं भारतीय संविधान के जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे पीछे आपको नेक्स्ट डोज में दिया करूँगा, ताकि आपको संविधान भी जो है क्वेश्चन आपको याद हो सके। सारे विद्यार्थी जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करना रहना। और जिस विद्यार्थी ने PDF लेनी है, हमारी जनवरी से लेकर अभी अक्टूबर तक तैयार हो चुकी है इंडिया करंट अफेयर्स की, उसके लिए आपको 8239355343 ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे पेटीएम फ़ोनपे की सुविधा है। 50 रुपये आपका चार्ज लगेगा। आगे CET का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए PDF आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप के माध्यम से आपको PDF है मिल जाएगी। तो जाते जाते सारे विद्यार्थी लाइक किया करो, शेयर किया करो, ताकि आप जैसे भी वीडियो देखते हो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।